यहाँ हम जेएनयू काउंसलिंग के ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा और सीयूईटी के स्कोर आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे। जब सीयूईटी अपनी तरफ से फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देगा, आपका फाइनल स्कोर आ जाएगा, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी अपने वेबसाइट पे और आप उस वेबसाइट पे जाकर अपने स्कोर को वहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। इससे पहले जो एडमिशन होता था, जेएनयू अपनी तरफ से इंट्रेंस वगैरह करवाते थे, तो उसके स्कोर के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता था। इसी तरह से अब सीयूईटी ने करवाया है तो उसी स्कोर के बेस पे ही आपका एडमिशन होना है। बाकी प्रोसेस जो है वो पूरा सेम है जैसा कि जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस में पब्लिश किया है। जब आप फाइनल स्कोर अपना वहाँ पे अपडेट कर देंगे, उसके बाद जेएनयू का जो अपना प्रोसेस है, जो अपना प्रोसीजर है, उसके हिसाब से डिप्राइवेशन पॉइंट्स और भी जो एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह हैं वो सारे चीज़ें उसमें ऐड करेगी। डिप्राइवेशन पॉइंट्स और ये सारे प्रोसीजर पूरा करने के बाद एक फाइनल लिस्ट निकालेगी आपके मेरिट के साथ कि इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, ये फाइनल लिस्ट है, अब ये एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें जो वो लिस्ट होगी, उस लिस्ट में भी आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे आप अपना जो सीट अलॉट की गई है आपको, प्री इनरोलमेंट उसे बोलते हैं, प्री इनरोलमेंट, तो वो प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस आपको करना होगा। प्री इनरोलमेंट के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ही आपको ये प्रोसेस पूरा कर लेना है। अगर आप इस ड्यूरेशन में इस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस के दौरान भी आपको कुछ पेमेंट पे करनी होगी, वो कोर्स वाइज अलग अलग पेमेंट है। पेमेंट के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से स्पेशल वीडियो हमने बना दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने वाले हैं। आई बटन में मैं उसे दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 268 रुपीज़ प्री इनरोलमेंट में पे करना होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो इसके लिए 219 रुपीज़ पे करने होंगे। एमटेक और एमपीएच में 280 रुपीज़ पे करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में 10,159 रुपीज़ आपको पे करने हैं। एमए, एमएससी, एमसीए में 268 रुपीज़ पे करने होंगे, जबकि एडवांस डिप्लोमा में 219 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये सारी पेमेंट है, प्री इनरोलमेंट के दौरान आपको ये पेमेंट करनी होगी। और उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने होंगे जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद फिर से आपको फाइनल एडमिशन के लिए कॉल की जाएगी कि इस पर्टिकुलर डेट पे आकर आप अब कैंपस में आकर अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये फाइनल आपका स्टेप होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आप फाइनल एडमिशन लेंगे। फाइनल एडमिशन के वक्त भी आपको कुछ पेमेंट करने होंगे, तो इस तरह से आप एडमिशन ले पाएंगे। ये फाइनल प्रोसेस है काउंसलिंग का, बहुत ही ईजी है। सीयूईटी का फाइनल स्कोर आने के बाद जेएनयू अपने वेबसाइट पे एक लिंक जारी करेगा, उस लिंक पे आपको वो स्कोर अपडेट करना है। स्कोर अपडेट करने के बाद जेएनयू अपना जो प्रोसीजर है डिप्राइवेशन पॉइंट का और भी रिजर्वेशन पॉइंट का उसमें ऐड करने के बाद वो एक फाइनल लिस्ट निकालेगा और उस दौरान आपको एक पर्टिकुलर टाइम देगा, एक ड्यूरेशन देगा कि इस दौरान जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है वो इस पर्टिकुलर डेट में अपना प्री इनरोलमेंट करवा लें। अब अगर उस वक्त आप अपनी सीट बुक नहीं कराते हैं तो ये सीट किसी और को ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो वो प्री इनरोलमेंट आपका हो जाएगा। प्री इनरोलमेंट के दौरान आपको कुछ पेमेंट भी पे करनी होगी आपके कोर्स के हिसाब से, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट के बाद आपको एक और सी डेट दी जाएगी फाइनल एडमिशन के लिए, और उस फाइनल एडमिशन में आप कैंपस में जाकर अपना एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा काउंसलिंग प्रोसेस है जेएनयू का। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस भी चलेगा।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।